नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से हमारे पास अंश में है पी एक्स प्लस क्यू। तो हम यहाँ पर अंश को मान लेते हैं इज इक्वल टू दी ए इंटू हर का अवकलन जो कि है 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस एक कॉन्स्टेंट b, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3x प्लस 1 सेम इज इक्वल a इंटू आ जाएगा 4x माइनस 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट कैपिटल B, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3x प्लस 1 a का गुणांतर करें तो हमें प्राप्त होगा 4ax माइनस 2a और प्लस में b। कांस्टेंट वाले स्टेप को कोष्ठक लगा के हमने अलग से नोट कर दिया। अब करते हैं समान गुणांकों की तुलना, जिसमें पहले हम करेंगे x के गुणांक में। लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक है 3 और राइट हैंड साइड में x का गुणांक है 4a। इस आधार पर a का मान प्राप्त होगा 3/4। फिर हम लोग लेते हैं अचर पद। लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद है 1, राइट हैंड साइड में अचर पद है माइनस 2a प्लस b, जिसमें इस पद का मान इससे मिल जाएगा 3/2 माइनस में। इसको उठा के इधर शिफ्ट करेंगे तो b का मान हमें प्राप्त होगा 5/2। ये मान यदि समीकरण 1 में यूज़ करें तो हमें 3x प्लस 1 के स्थान पर मिलेगा 3/4 गुणा में 4x माइनस 2 प्लस में 5/2, जिसको हम इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो आई हमें प्राप्त होगा 3/4 4x माइनस 2 प्लस 5/2 बटे में 2x² माइनस 2x प्लस में 3 और dx, जिसके पूर्व की भांति हम लोग 2 स्टेप बना लेंगे। तो जिससे हमारा पद बनेगा 3/4 4x माइनस 2 बटे में 2x² माइनस 2x प्लस 3 dx और इंटीग्रेशन। दूसरा पद जब इससे बनाएंगे तो 5/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 बटे में 2x² माइनस 2x प्लस 3 dx। यह है हमारे पास i का मान आ गया। आप चाहें तो इसको बिना i1 और i2 में बांटे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन सुविधा के लिए अगर आप इसको i1 और i2 मान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं सीधा हल करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें पहले स्टेप को तो एक बार मैं लिख देता हूँ सेम। दूसरे स्टेप में प्लस और 5/2 बाहर रखते हैं। यहाँ से x² का गुणांक कॉमन लें तो बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 बटे में, यहाँ पर शेष बचेगा x² माइनस x प्लस 3/2। अब इस पद को हम पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में नोट करेंगे। इस पद को लिख देते हैं सेम, इनका आपस में कर देते हैं गुणा, तो प्लस का 5/4 इंटीग्रेशन 1 बटे में, इन 2 स्टेप पे फोकस करें तो x² का x का गुणांक -1 तो बना देंगे -1/2 का स्क्वायर, जिसमें एक्स्ट्रा होगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 और आगे जा रहा है 3/2 और ये dx। अब फिर से हम अगले पार्ट में इसको सेम लिख देते हैं और यहाँ पर है 5/4, यहाँ तक वैल्यू सेम रखेंगे और इसको यदि हल करें तो हमें उत्तर मिलेगा प्लस का 5/4, जिसमें से हम 5/4 उसको लिख देते हैं √5/2 का होल स्क्वायर और ये dx। अब बात करते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन की, जिसमें नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है। तो उत्तर आएगा 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस में 3। आप चाहें तो मोड का यूज़ हो सकता है प्लस 5/4। ये वाला पद है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, जिसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका उत्तर बनेगा 1/a इंटू में tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फर्स्ट स्टेप हमने सेम लिखा, सेकंड स्टेप में यहाँ पर 2 हो सकता है कैंसिल, और इसका यदि भाग लगाऊं तो ऊपर बन सकता है √5। तो ओवरऑल बचेगा √5/2 tan इनवर्स
इसका एलसीएम 2 और यहाँ पर भी एलसीएम 2, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होने के बाद 2x माइनस 1 और बटे में √5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ऊपर लिखा हुआ है px प्लस क्यू, तो हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। माना अंश px प्लस क्यू इक्वल है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस एक कांस्टेंट b, जिसको पूर्व की भांति हल करें तो x प्लस 1 इक्वल होगा a इंटू 2x प्लस में 4 प्लस कैपिटल B, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट इसको थोड़ा और हल करते हैं तो x प्लस 1 इज इक्वल आएगा 2ax प्लस 4a प्लस b। अब समान गुणांकों के लिए पहले हम लेते हैं x का गुणांक, लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक 1 है, राइट हैंड साइड में है 2a। इस आधार पर a का मान प्राप्त होगा 1/2। उसके बाद बात करते हैं अचर पद की, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में है 4a प्लस b, जिसमें से b का मान ज्ञात करने के लिए इसका मान मिल जाएगा 2, उठा के इधर शिफ्ट करूँगा तो बन जाएगा -2 माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में हम ये मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो हमें x प्लस 1 का मान मिलने वाला है 1/2 गुणा में 2x प्लस 4 और -1, जिसको हम यूज़ कर देंगे इस इंटीग्रेशन में। तो ओवरऑल हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/2 गुणा में 2x प्लस 4 -1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, जिसको हम नेक्स्ट 2 पार्ट में बांट लेते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/2 2x प्लस 4 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और dx। इसको मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा। पहला स्टेप तो मैं लिख देता हूँ एज इट इज, और इसका बनाएंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक। तो 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस है 4x, तो एक्स स्क्वायर का x 4 में 2 का भाग दूंगा तो बनेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा 2 का स्क्वायर यानी 4, तो लिख देंगे -4 और आगे 4 है प्लस का 5 dx। ये वैल्यू लिख देते हैं सेम। दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं तो -1 बटे में आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, 5 और 4 -4 मिलके बना देंगे 1, ये dx। इस पद में नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, तो ये इंटीग्रेशन बड़ा इजी है। और ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन बनता है tan इनवर्स x। तो इस बेस पर इसका आंसर बनेगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विद इन दी मोड माइनस tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दूसरे पार्ट में x के स्थान पर था x प्लस 2, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स के स्थान पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिससे ये सारे पद साइन के अंदर बदल जाएं। और इसको ये थोड़ा हल करें तो अंश बिल्कुल सेम, हर में जब इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 5 माइनस 1 यानी कि प्लस का 4, यहाँ पर बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और बीच में आ जाएगा -4 साइन एक्स। और ऐसा हमने इसलिए भी किया है क्योंकि हमारे पास साइन एक्स का अवकलन ऊपर कॉस एक्स मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए पहले हम लोग साइन एक्स को मान लेते हैं t, और इसको t मानते इसका अवकलन बनेगा cos x dx इज इक्वल टू दी dt। इस बेस पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे t, तो 3t माइनस 2 इसके साथ आ जाएगा dt, और बटे में आएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और dt। अब ये हमारा क्वेश्चन उस रूप में आ चुका है जिसमें ऊपर होता है px प्लस क्यू और नीचे होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर आके x के स्थान पर है t। तो पहले इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका जो अंश है 3t माइनस 2 उसको मान लेते हैं कैपिटल A इंटू, अब आएगा d बाई डी टी,
टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस एक कांस्टेंट b, जिसको हल करें तो 3t माइनस 2 इज इक्वल कैपिटल A इंटू आ जाएगा 2t माइनस 4 प्लस कैपिटल B, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं तो आ जाएगा 3t माइनस 2, a का गुणांतर करूँ तो आ जाएगा 2at माइनस 4a प्लस b, समान गुणांकों से इधर t का गुणांक 3 है, इधर t का गुणांक है 2a, तो हम लिख देंगे 3 बराबर 2a, जिससे a का मान हमें प्राप्त होगा 3/2। इसी प्रकार हम लेते हैं अचर पद। लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद है -2 और राइट हैंड साइड में है -4a प्लस b। इस मान को यदि यहाँ यूज़ करूँ तो बन जाएगा -6, इसको उधर शिफ्ट कर दें तो b का मान आ जाएगा +4। इन दोनों मानों को समीकरण 1 में यूज़ करें तो 3t माइनस 2 का मान प्राप्त होगा 3/2 गुना में 2t माइनस 4 और b के स्थान पर आ जाएगा +4। अब इस मान को हम लोग इस इंटीग्रेशन में यूज़ करने वाले हैं, तो हमारे को i मिल जाएगा 3/2 गुना में 2t माइनस 4 और प्लस में 4 बटे में टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू t, जिसके हम फिर से 2 पार्ट कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/2 इंटीग्रेशन 2t माइनस 4 बटे में टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और dt। इस पार्ट में 4 कांस्टेंट बाहर, 1 बटे में आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और dt, जिसमें नेक्स्ट हल करने के लिए हम इस पूरे स्टेप को लिख देते हैं सेम। नेक्स्ट है 4 1/, इसको यदि पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाएं तो ये खुद ही बन रहा है t माइनस 2 का स्क्वायर और dt। अब इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हैं तो नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, तो इसका उत्तर बनेगा 3/2 log t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 विद इन दी मोड, प्लस में आ जाएगा 4, ये 1/x स्क्वायर के जैसे काम करेगा, जिसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में ये 3/2, इसको लिख सकते हैं t माइनस 2 का स्क्वायर या 2 माइनस t का स्क्वायर। यहाँ पर इस माइनस का गुणा बाहर ना करते हुए इस माइनस का गुणा यहाँ नीचे कर दें तो हमें प्राप्त होगा +4 बटे में 2 माइनस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये घात को आगे शिफ्ट करें तो ये 2 और ये 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 3 log मोड ऑफ 2 माइनस t प्लस 4 बटे में 2 माइनस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t का मान यदि पुनः रख दें तो बनेगा 3 log 2 माइनस साइन एक्स विद इन दी मोड प्लस 4 बटे में 2 माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अंश और हर में e की पावर माइनस 2x का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे इसके अंश में प्राप्त होगा e की पावर माइनस 2x, जिसको लिख देते हैं e की पावर माइनस x गुणा में e की पावर माइनस x और साथ में है dx। जब इसका गुणा यहाँ होगा तो बचेगा सिर्फ 2, यहाँ गुणा होने पर बचेगा 3 गुणा में e की पावर माइनस x और 1 के साथ गुणा होने पर बचेगा e की पावर माइनस 2x। अब हमारे पास e की पावर माइनस x का अवकल मौजूद है, तो इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए e की पावर माइनस x को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा e की पावर माइनस x, एक माइनस भी आएगा, उस माइनस को हम RHS में शिफ्ट कर देते हैं। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बनेगा, इसके स्थान पर आ जाएगा माइनस का dt, इसके स्थान पर आ जाएगा t, तो ऊपर लिख देंगे माइनस t बटे में इसके स्थान पर जहाँ जहाँ e की पावर माइनस x है वहाँ पर आ जाएगा t, तो बन जाएगा 2 प्लस 3t और यहाँ पर बन जाएगा t का स्क्वायर इंटीग्रेशन और dt। अब ये क्वेश्चन px प्लस क्यू बटे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए माना px प्लस क्यू इज इक्वल है कैपिटल A इंटू डी बाई डी टी ऑफ 2 प्लस 3t प्लस t स्क्वायर।
और प्लस में कैपिटल बी, जिसको सॉल्व करें तो आ जाएगा माइनस टी इज इक्वल कैपिटल ए इंटू, इसका अवकलन करें तो आ जाएगा 2t प्लस में 3, 2t प्लस में 3 प्लस कैपिटल बी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। थोड़ा और हल करें तो माइनस टी इज इक्वल ए का मल्टीप्लाई अंदर, तो हमें प्राप्त होगा 2at प्लस 3a प्लस में b। अब इसमें समान गुणांकों से पहले लेते हैं t का गुणांक। लेफ्ट हैंड साइड में t का गुणांक है -1, राइट हैंड साइड में है 2a। इस आधार पर हमें a का मान प्राप्त होगा -1/2। अब बात करते हैं अचर पद की। लेफ्ट हैंड साइड में और कोई पद नहीं है तो अचर पद होगा 0, और RHS में है 3a प्लस में b। इस आधार पर b का मान बन जाएगा प्लस का 3/2। ये मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो हमें माइनस टी के इक्वल मिल जाएगा -1/2 गुणा में 2t प्लस 3 और प्लस में 3/2, जिसको हम लोग इस i के अंदर यूज़ करें तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/2 गुणा में 2t प्लस 3 प्लस 3/2 और बटे में आएगा t² प्लस 3t प्लस में 2 इंटीग्रेशन और dt। इसको आगे हल करने के लिए इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, जिससे हमारे i का मान हमें प्राप्त होगा -1/2 इंटीग्रेशन 2t प्लस 3 और बटे में होगा t² प्लस 3t प्लस में 2 dt प्लस में 3/2 इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 3t प्लस 2 और dt। जिसको हल करने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट को एज इट इज नोट कर देते हैं। सेकंड पार्ट में 3/2 बाहर इंटीग्रेशन और इसके पूर्ण वर्ग व्यंजक पे ध्यान देते हैं। तो t² का t के गुणांक का हाफ किया तो 3/2 होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिखेंगे 9/4 और आगे चल रहा है प्लस का 2, ये dt। फिर से फर्स्ट स्टेप को लिखते हैं सेम, सेकंड स्टेप को थोड़ा सॉल्व करें तो 1/, में आ जाएगा t प्लस 3/2 का स्क्वायर और ये हल होके बना देगा -1/4, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर करते हुए 1/2 का होल स्क्वायर। इसमें नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, तो पहले स्टेप का इंटीग्रेशन आएगा -1/2 log t² प्लस 3t प्लस 2 विद इन दी मोड प्लस का 3/2। यह x² माइनस a² के जैसा है, जिसका इंटीग्रेशन बनेगा 1/2a इंटू log x माइनस a अपॉन x प्लस a विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें फर्स्ट स्टेप को लिख देते हैं एज इट इज। सेकंड स्टेप में यहाँ पर 2 से 2 हो जाए कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 3/2। नेक्स्ट यदि आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3/2 log t प्लस 1 बटे में t प्लस 2 विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें t का मान यदि पुनः रखें तो बन जाएगा -1/2 log, यहाँ पर t के स्थान पर आ जाएगा e की पावर -x, तो बन जाएगा e की पावर -2x प्लस 3 गुणा e की पावर -x प्लस में 2 विद इन दी मोड प्लस 3/2 log e की पावर -x प्लस 1 अपॉन e की पावर -x प्लस 2 विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।